हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया। तो क्लास 10 की साइंस चैप्टर 12 विद्युत। आज हम लोग वैद्युत विभव के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैद्युत विभव, वैद्युत धारा, ये सब क्या होते हैं इसको अच्छे से समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में वैद्युत आवेश, उसके गुण, कितने प्रकार के होते हैं वैद्युत आवेश, धनावेश, ऋणावेश कैसे उत्पन्न होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज वैद्युत विभव को अच्छे से समझेंगे। तो आज का टॉपिक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको। तो वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव और वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, अच्छा धारा क्या होता है? अगर धारा समझ में आ जाए तो वैद्युत धारा भी समझ में आ जाएगी। अच्छा, धारा किसी भी चीज को अगर लगातार फ्लो करो, मान लो बाल्टी में पानी भरा है और उस बाल्टी से पानी को ऐसे बहा दो, जब बहाओगे तो एक धारा के रूप में जाएगी। नदियाँ बहती हैं, नदियाँ में कहते हैं नदी में धारा बह रही है। तो धारा क्या होता है? अणुओं का या मोलिक्यूल्स का लगातार प्रवाह स्पीड में, उसको बोलते हैं धारा। तो उसी तरह से वैद्युत धारा भी होती है। वैद्युत धारा जैसे पानी की धारा में पानी के अणु बहते हैं, दूध की धारा में दूध के अणु बहते हैं। हम बोल रहे हैं तो शब्दों की धारा निकल रही, जल्दी जल्दी तुम बोल रहे हो तो शब्दों की धारा निकल रही। इसी तरह से वैद्युत धारा होती है। तो वैद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, अब जैसे शब्दों की धारा है तो शब्द को हम बोल रहे हैं तभी तो निकल रहे हैं। इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए कोई ऐसी चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन को गति देती होगी। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की धारा इस तरह से बह रही है। तो इस धारा को उत्पन्न करने वाला, इसको आगे धकेलने वाला तो कोई होगा। तो इसको आगे धक्का देने वाला होता है वैद्युत विभव। कौन होता है? वैद्युत विभव। मान लो ये इलेक्ट्रॉन था, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव ने इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया। अब इस तरह से आगे पीछे बहुत सारे करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी वस्तु में। मान लो मार्कर इसमें भी है, हमारे शर्ट में भी है, इस बोर्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, हर जगह होते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवेबल होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। तो उसमें वैद्युत विभव तुरंत उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत विभव इस इलेक्ट्रॉन को धारा उत्पन्न कराएगा। क्या कराएगा? धारा। इलेक्ट्रॉन भागेगा ऐसे, इसको वोल्ट बोलते हैं। वैद्युत विभव को वोल्ट भी बोलते हैं। वोल्ट, इसका मतलब वोल्ट ही होता है ना। तो वोल्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को धारा प्रवाहित करने में मदद करता है। और इसको आगे रोकता कौन है? मान लो नदी बहते हुए जा रही धारा, तो धारा उत्पन्न किया कोई और। मान लो ऊपर से गिर रही है नदी और नीचे टकराती है तो आगे बढ़ रही है, धारा बन गई। और वो धारा मान लो किसी पहाड़ वगैरह में टकरा रही है तो रुक रही है। उसी तरह से विद्युत विभव या वोल्ट इलेक्ट्रॉनों को आगे धकेलता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। और आगे बैरियर लगा के खड़ा होता है कौन? वैद्युत प्रतिरोध, ये धारा को रोकता है। तो धारा को आगे धकेलता कौन है? वैद्युत विभव, और रोकता है वैद्युत प्रतिरोध। अब वैद्युत विभव या वोल्ट जितना ज्यादा होगा धारा का प्रवाह उतना ही ज्यादा होगा। अगर वैद्युत विभव या वोल्ट 12 वोल्ट का है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धीरे 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 होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलेगा। और अगर 220 वोल्ट कर दी तो यूं भागेगी धारा, बहुत तेज भागेगी धारा, ऐसे ऐसे धकेलेगा।
ठीक है। तो वैद्युत विभव पे डिपेंड करती है विद्युत धारा, कितना विद्युत विभव हो उतना ही विद्युत धारा तेज गति करेगी, ठीक है। तो वैद्युत विभव का कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉनों की गति को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा विभव बढ़ाओगे उतना ज़्यादा धारा बढ़ेगी। अब प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो धारा को रोकने की कोशिश करेगी। मान लो ये था इलेक्ट्रॉन, इसको धक्का दिया विभव ने, अब आगे से प्रतिरोध ने रोक लिया। तो ये तीन टर्म बहुत ही आवश्यक थे, वैद्युत विभव, वैद्युत धारा और वैद्युत प्रतिरोध। तो लगभग थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत विभव किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में अनंत से कोई परीक्षण धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत दूरी से कोई परीक्षण धनावेश क्या होता है? वैद्युत विभव को हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब उसका परीक्षण कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही छोटा सा एक आवेश धनावेश लिया जाता है, उसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो अनंत दूरी से परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, और तथा वो जो आवेश लेके आ रहे हो, कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र शब्द आया है इसमें, ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। कोई भी आवेश क्यों है, मान लो ये क्यों आवेश है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। समझो, एक लाइन में लिख लो, वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा आवेश लाने से बल का अनुभव हो। वैद्युत क्षेत्र, मान लो कोई का आवेश क्यों है, तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। अब जब कोई मान लो क्यों आवेश है दूसरा, तो ये लेके आ रहे हो आप, यहाँ पे था क्यों आवेश, तो यहाँ तक जब लेके आओगे तो इस पर कोई प्रकार का बल नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी दूर में कोई आवेश नहीं थे। अब इस एरिया के अंदर जैसे ही तुम इसको प्रवेश करोगे, जैसे ही आवेश तुम्हारा क्यों आवेश यहाँ पे आएगा, तुरंत इस पे क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा। अब अगर आवेश एक जैसे होंगे, ये प्लस क्यों आवेश भी प्लस में है, और माइनस ये जो छोटा वाला स्मॉल क्यों आवेश है ये भी प्लस है, तो एक जैसे आवेश मतलब दोनों धन आवेश हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाला आवेश इस पे प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, जिससे कि ये स्मॉल क्यों आवेश दूर हटने की कोशिश करेगा। अगर ये माइनस हुआ, मान लो ये माइनस हुआ, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब प्लस क्यों, जो कैपिटल क्यों आवेश है, इसका जहाँ तक क्षेत्र है उसके अंदर जब किसी दूसरे आवेश को लाते हो
तो उस पर बल लगता है। अगर वो आवेश इसी के प्रकृति के समान हुआ, धनावेश धनावेश हुए या ऋणावेश ऋणावेश, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दोनों अपोजिट हुए तो आकर्षण बल लगेगा, लेकिन बल जरूर लगेगा। मतलब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर जब दूसरा आवेश लाओगे तो उस पर एक बल लगता है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। वह एरिया किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर उस पर बल का अनुभव होने लगे, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब मान लो 2 कूलाम का आवेश है, 2 कूलाम का आवेश है तो इसका क्षेत्र इतना था। अगर 5 कूलाम का आवेश होगा तो इसका क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जितना तुम आवेश की मात्रा बढ़ाते जाओगे तो उसका चारों ओर का विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कितना मजबूत आवेश आप लिए हो। तो आवेश के चारों ओर जो ऐसा क्षेत्र जहां दूसरा आवेश लाने पर उस पर बल लगने लगे उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो इसको लिख लीजिए। वैद्युत विभव क्या था? किसी वैद्युत क्षेत्र में मान लो ये कैपिटल क्यू आवेश था, तो ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा ऐसे, इस तरह से। किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से मतलब अनंत दूरी से, इसको मान लेते हैं अनंत, इनफाइनाइट। अनंत मतलब बहुत ही दूर होता है, केवल परीक्षण के लिए है विद्युत विभव। प्रैक्टिकली तो दूसरे टाइप से निकलेगा बैटरियों में, अभी आगे बताएंगे। जब अनंत से कोई परीक्षण धनावेश, ये मान लो तुम्हारा परीक्षण धनावेश है, बहुत ही छोटा धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में, अब मान लो ये बिंदु था तुम्हारा पी बिंदु है यहाँ पे, जो कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब यहाँ तक इसको लाने में, यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, कार्य W, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव B बराबर यहाँ तक इस आवेश को लाने में किया गया कार्य W बटे इस धनावेश का अनुपात, इसको कहते हैं वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव V बराबर W बटे Q। ये कौन सा आवेश है? अब इसमें आवेश 2 यूज हो रहे हैं। एक तो वह आवेश जो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और दूसरा आवेश जो परीक्षण आवेश है। तो अनुपात में हमेशा परीक्षण आवेश को लोगे जो अनंत से लेके आए हो। ठीक है, तो इसको वैद्युत विभव कहते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे के टॉपिक। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जल्दी से मिटाओ, जल्दी से। सर इतना देर क्यों लगा रहे हो? हैं, देर कहाँ लग रही है? हो गया। हाँ, तो वैद्युत विभव क्या था? कोई एक कैपिटल आवेश लिए जिसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा, कोई भी आवेश हो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है। और यहाँ पे एक प्लस परीक्षण आवेश लिए, इसको इसके किसी बिंदु तक लाए, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य W, और इस आवेश के अनुपात Q को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। अब अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। वैद्युत विभव, इसमें 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है किसी दिए गए बिंदु पर, और दूसरा होता है किसी सुचालक में, किसी सुचालक में वैद्युत विभव। तो पहला वाला तो देख लिए, किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत विभव।
कोई एक बिंदु था, वहाँ तक दूसरे आवेश को लाते थे, उसके कार्य और उस आवेश को डिवाइड कर देते थे, निकल आता था वैद्युत विभव। इसका सूत्र B बराबर W/Q। वैद्युत विभव चाहे जिस चीज़ का हो सूत्र वही रहेगा, लेकिन किसी सुचालक में वैद्युत विभव क्या होता है अब इसको देखेंगे। किसी सुचालक में वैद्युत विभव ये क्या होता है? मान लो ये बैटरी है, सब बैटरी का सर्किट कैसे बनाते हैं? ये बन गई तुम्हारी बैटरी, ये है माइनस सिरा और ये प्लस। जो छोटा होता है वो प्लस सिरा होता है, धन सिरा, और ये माइनस। ये तुम्हारी बैटरी एक पूरा परिपथ है, बैटरी का सर्किट है। अब मान लो तुमको इसमें वैद्युत विभव किसी बिंदु पर ज्ञात करना है, सुचालक में वैद्युत विभव, तो उसको कैसे ज्ञात करोगे? ये पॉइंट तुम बिंदु मान लो ए है, कौन सा है? ए बिंदु, और ये है बी। तो ए से बी कोई एक आवेश था यहाँ पे Q, इसको ए से बी तक ले जाने में बी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बी पर वैद्युत विभव क्या होगा? इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, बिंदु ए से बिंदु बी में ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? विभवांतर वैद्युत विभव V बराबर W/, जो इतनी दूर में कार्य किया गया, W/, इस आवेश को डिवाइड कर दो Q। तो ये किसी सुचालक के अंदर हो गया। सेम वही प्रोसेस हो रहा है, बस उसमें क्या था, अनंत से लाया जाता था किसी बिंदु तक, और इसमें उसी सर्किट के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में देखा जा रहा है। तो ये होता है सुचालक में वैद्युत विभव। अब इसके बाद देखते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर, तो अगला हेडिंग लगा लो वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर ये क्या होता है? अच्छा, इसमें लिखा है विभवांतर, मतलब विभव के बीच में अंतर। वैद्युत विभव तो जान ही गए, वैद्युत विभव V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। अच्छे से रट लो, वैद्युत विभव V बराबर W/Q। अब विभवांतर क्या होता है? दो वैद्युत विभव हैं, इनके बीच में क्या अंतर है? मान लो ये 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो इनके बीच में अंतर कितना है? 5 वोल्ट। तो इसको बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। मान लो ये एक बैटरी बना दी है सर्किट, ठीक, क्या है? बैटरी यहाँ पे है बिंदु A और यहाँ पे है B। अब बिंदु A पे और B पे अलग अलग प्रकार के वैद्युत विभव होंगे, वोल्ट अलग होंगे, या ऐसे समझ लो इसमें कोई प्रतिरोध भी जोड़ दिए, थोड़ा अच्छा बना, सब दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा। ये इसमें प्रतिरोध जुड़ा है, और ये तुम्हारा है बिंदु A और ये है बिंदु B, तो और ये है बैटरी। तो बैटरी का काम क्या होता है? धारा प्रवाहित करना। तो इसमें कुछ वैद्युत विभव होगा जिसके कारण धारा बहेगा। धारा कैसे बहती है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वैद्युत विभव कराता है, और ये है प्रतिरोध, ये धारा को रोकेगा। तो मान लो 10 वोल्ट यहाँ से 10, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट धारा का प्रवाह हुआ। अब आगे प्रतिरोध कुछ धारा को रोकेगा, तो मान लो 3 वोल्ट रोक लिया, 10 वोल्ट यहाँ से प्रवाहित हुआ, 3 वोल्ट रुक गया, तो बचा 7 वोल्ट। तो इस बिंदु A और बिंदु B के बीच में कुछ विभव का अंतर होगा। इस पे 10 था, क्योंकि यहाँ 10 था, यहाँ तक आया तो कोई प्रतिरोध तो है नहीं इतनी दूर में, तो 10 ही वोल्ट रहेगा। प्रतिरोध वोल्टेज कहाँ कम होगा? जहाँ प्रतिरोध होगा।
और इसके आगे यहाँ तक आया, यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, लेकिन जब आगे जाएगा तो प्रतिरोध कुछ वोल्टेज को खपत करेगा, थोड़ी सी धारा को, क्योंकि वो रोकता है धारा को। अब आगे वोल्टेज कम पड़ जाएगा, जैसे ही यहाँ पहुँचा, मान लो ये 3 वोल्ट खपत किया प्रतिरोध, तो यहाँ पे 7 वोल्ट होगा। फिर आगे के जितने पॉइंट हैं यहाँ तक, उनमें सब में कितना होगा, 7 वोल्ट ही होगा। तो इस ए और बिंदु बी के बीच में विभव का अंतर है, तो इसको कैसे निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू W/Q। ये होता है वैद्युत विभवांतर, मतलब वी ए बिंदु ए पर वोल्टेज माइनस बिंदु बी पर वोल्टेज इज इक्वल टू W/Q, मतलब धारा को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में किया गया कार्य, या आवेश को यहाँ ये बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, और बटे वो जितना भी आवेश हो उससे डिवाइड कर दो तो आ जाता है वैद्युत विभवांतर। इसको डेल्टा V से भी लिखते हैं, डेल्टा V बराबर W/Q। जहाँ खाली V लिखा हो, V बराबर W/Q, तो ये होता है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। और जहाँ डेल्टा V लिखा हो, तो डेल्टा का मतलब है अंतर, दोनों के बीच का अंतर, तो इसका मतलब होता है डेल्टा V इक्वल टू W/Q, विभवांतर हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके क्वेश्चन भी करना है, तो पहले देखेंगे इसके मात्रक वगैरह क्या होते हैं, मात्रा तो कैसी राशि है। कुछ पॉइंट इसके बारे में लिख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव या विभवांतर सदिश राशि। कैसी राशियां हैं, सदिश राशि या सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता है लेकिन कोई पार्टिकुलर दिशा नहीं होती है। नंबर 2, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि पता तो चलता है किधर भी विभवांतर जा रहा है, तो सदिश थोड़ी ना होगा, अदिश होगा, अदिश मतलब केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। नंबर 2, वैद्युत विभव का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तुम्हें पता है वोल्ट किसने शब्द दिया था, एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, वोल्टा ने बैटरी को बनाया था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था, वोल्टा ने। उन्होंने ही विभवांतर के मात्रक को वोल्ट नाम दिया गया था, उन्हीं के सम्मान के कारण इसका मात्रक वोल्ट बनाया गया था। तो वैद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखते हैं कुछ इसकी इकाई, क्योंकि वोल्ट बहुत ही बड़ा मात्रक है, एक वोल्ट बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। और इसका दूसरा एक और मात्रक होता है जूल पर कूलाम, जूल बटे कूलाम। ये 2 मात्रक होते हैं, या वोल्ट या जूल बटे कूलाम, क्योंकि V बराबर क्या होता है, W/Q। तो ये है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बराबर W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या होगा, जूल बटे कूलाम, और यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो ये मात्रक होगा इसका, वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है। अब वोल्ट बहुत ही बड़ा मात्रक होता है, तो इसलिए हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें वैद्युत विभव को माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट के नाम से लिखते हैं। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। पहले देखते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है।
जब एक कूलाम आवेश को, कितने कूलाम, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तब उसको 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। मान लो बिंदु ए से बिंदु बी तक Q बराबर 1 कूलाम, 1 कूलाम का आवेश बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके गए और कार्य कितना हुआ, 1 जूल। W कार्य W बराबर 1 जूल। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक 1 कूलाम आवेश को ले गए और ले जाने में कार्य हुआ 1 जूल। तो अब यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, विभवांतर या वैद्युत विभव B बराबर W/Q। अब W कार्य कितना है, 1, और आवेश कितना है, 1 कूलाम। तो 1 को 1 से भाग दोगे 1 ही बचेगा, 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा है कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जब 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होता है। परिभाषा लिखना चाहो लिख लो। जब किसी बिंदु से बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। जब किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका वैद्युत विभव कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। Q बराबर 1 कूलाम बिंदु ए से बिंदु बी तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ा, 1 जूल। तो इसको लिखो Q बराबर आवेश कितना, 1 कूलाम ले जाया जा रहा है और कार्य कितना करना पड़ा, 1 जूल। तो V बराबर W/Q बराबर 1/1 बराबर 1 वोल्ट। तो ये होती है 1 वोल्ट की परिभाषा। इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं तुमको। 1 मिली वोल्ट कितना होता है, 1 माइक्रो वोल्ट, मेगा वोल्ट, गीगा वोल्ट, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको खचक 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 मिटा देते हैं। एक मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट मिलेगा ना, मिली अभी मिलेगा। 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। और 1 माइक्रो वोल्ट ये होता है 10⁻⁶ वोल्ट। साथ में ये भी लिखते चलो कि कैसे दर्शाते हैं। 1 मिली वोल्ट को 1 मिली वोल्ट ऐसे दर्शाते हैं, माइक्रो वोल्ट को 1 माइक्रो वोल्ट। ये मिली के लिए एम लगाते हैं, स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं। कैपिटल एम लगाओगे मेगा वोल्ट हो जाएगा। और माइक्रो के लिए म्यू का, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। ये है म्यू बोलते हैं, माइक्रो या म्यू। जब तक कैप नहीं गिरता तब तक लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा। तो 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट मतलब 10⁻⁶ वोल्ट, और 1 मेगा वोल्ट
1 मेगा वोल्ट बराबर 10 की पावर +3 है या माइनस नहीं है 3 वोल्ट। और ये कैप बहुत गिरेगा। मेगा नहीं किलो, किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट होता है 10 की पावर 3 वोल्ट। इसको लिखोगे 1 किलो वोल्ट और 1 मेगा वोल्ट, मेगा वोल्ट बराबर 10 की पावर 6 वोल्ट। इसको एक कैपिटल एम लिखोगे, स्मॉल एम होगा तो मिली वोल्ट और अगर कैपिटल होगा एम तो इसका मतलब होता है मेगा वोल्ट। इन सब मात्रकों को याद रखो क्योंकि ये बहुत बड़े मात्रक हैं। किलो और मेगा बड़े मात्रक हैं और माइक्रो मिली बहुत ही छोटे मात्रक होते हैं। तो ये आगे जब सवाल करेंगे तो उसमें बहुत ही इनका यूज होगा। आगे पिछले वाली क्लास में क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को लगाने के लिए, तो उसको खचाक से लगा लेते हैं। आप लोग लगा तो लिए ही होंगे, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही। तो क्वेश्चन था 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना था। तो 1 कूलाम मतलब आवेश क्यों बराबर दिया है 1 कूलाम। सूत्र बताए थे इससे पहले वाली क्लास में, Q बराबर NE और बताए थे Q बराबर IT। ये दो सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इनको याद रखना। तो आवेश दिया है 1 कूलाम। अब इसमें पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलाम आवेश में। सूत्र है Q बराबर NE। इसमें Q क्या है आवेश है। इसमें अगर देखा जाए तो Q है आवेश और N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। तो Q बराबर ये नहीं, Q है आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉनों का आवेश जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखते हैं 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही सूत्र लगाओ, Q बराबर NE, इसी सूत्र से लगेगा। अब आवेश की मात्रा तुमको दी है, Q बराबर 1 कूलाम। E का मान तो तुम पहले से जानते हो। E बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब निकालना है N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से जब सूत्र को मॉडिफाइड करोगे तो N बराबर हो जाएगा Q/E, क्योंकि E को जब बराबर के इधर लाओगे तो E नीचे जाएगा तो Q/E हो जाएगा। तो N बराबर Q/E और N ही निकालना है तुमको। तो N बराबर आवेश Q कितना है 1 कूलाम रखेंगे और E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जब इसको आप लोग भाग करोगे डिवाइड करोगे तो यहाँ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब N का मान निकला 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज यही तक, फिर आगे की क्लास में विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा और विद्युत परिपथ क्या होते हैं उसके कितने अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे, एकदम प्रतिरोध वाले यूँ हो जाएंगे सवाल चुटकियों में। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। हमारे चैनल शिक्षा की नई किरण को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय।